अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं एक टेस्ट शेयर करने जा रहा हूं जिसके जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपके हार्ट अटैक के कितने परसेंट या कितनी चांसेस मौजूद हैं कि आपके अंदर हार्ट अटैक के रिस्क है या नहीं है। ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। लेकिन आपको अपनी कीमती टाइम में से, अपनी जिंदगी के कीमती टाइम में से 3 मिनट अपने लिए निकालने होंगे ताकि आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकें। और ये टेस्ट जो है वो आप अपने घर पे कर सकते हैं, अपने ऑफिस में कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं। इतना एक इजी, रिलायबल और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसके जरिए आप अपने हार्ट अटैक का अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप कितने प्रोन है कि आपको हार्ट अटैक हो सके। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे या कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब ये जो टेस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स पहले मैं आप लोगों को बता दूं। इसके लिए एक तो आपके पास वॉच होनी चाहिए। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच है बेहतरीन है, नहीं तो घर के अंदर जो क्लॉक लगा हुआ है वो भी बेहतरीन है। अगर आपके पास रिस्ट वॉच है तो वो भी जबरदस्त है, मींस जिसके जरिए आप टाइम को देख सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको पल्स लेनी आनी चाहिए कि पल्स किस तरह काउंट करते हैं, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अब आपने क्या करना है कि अपनी इन 4 फिंगर्स के जरिए आपने अपनी कलाई के यहाँ पे हाथ रखना है। मोस्टली कोई अगर अनपढ़ शख्स भी है तो वो अपनी नब्ज जो है, जिसे पल्स को नब्ज कहा जाता है, वो इजीली ट्रेस कर लेता है। आपने नब्ज पे हाथ रखना है, घड़ी सामने रखनी है और 30 सेकंड्स के लिए आपने अपना पल्स रेट लेना है। अब पल्स रेट में आप लोगों को बताता चलूं कि पल्स रेट क्या होता है। पल्स रेट वो रेट है कि 1 मिनट के अंदर आपका जो हार्ट है, जो दिल है, वो कितनी दफा धड़कता है, कितनी बीट्स आती हैं। उसको पल्स रेट या हार्ट रेट कहा जाता है। अब ये नॉर्मल किसी भी शख्स के अंदर इसकी जो रेंज है या इसका जो नंबर है वो वेरी करता है। इसकी वजह से जो नॉर्मल रेंज है वो 60 टू 100 बीट्स पर मिनट होती है। 60 से लेके 100 तक एक नॉर्मल शख्स के अंदर उसका दिल धड़कता है 1 मिनट में। अब ये जो वेरिएशन है 60 से 100 के दरमियान, इसके अंदर कई सारे फैक्टर्स हैं। एज पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है और अंडरलाइन कॉज पे डिपेंड करता है। बहुत सारी चीजें इसके अंडरलाइन कॉज के अंदर आती हैं जिसकी वजह से ये पल्स का वेरिएशन आ सकता है। लेकिन नॉर्मल रेंज जो है वो इसकी 60 से 100 के दरमियान है। अब जब आपने 30 सेकंड के लिए अपनी पल्स को काउंट कर ली है, जितनी भी पल्स आई है आपने उसको मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से जरब दे देनी है उस नंबर को। तो ये आपका नॉर्मल पल्स रेट निकल के आपके सामने आ जाएगा। ये जिसे आपके कह लें कि 1 मिनट के अंदर जितनी आपकी नब्ज आ रही है वो आपके सामने आ जाएगी। अब इसके बाद आपने करना क्या है, आपने 1 मिनट के लिए कोई भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें थोड़ा तेजी के साथ भाग सकते हैं, इसी तरह आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, घर पे अगर ट्रेडमिल है उस पर थोड़ा सा तेजी के साथ दौड़ सकते हैं। इसके अलावा स्विमिंग कर सकते हैं। मतलब कोई भी हाई इंटेंसिटी आपने एक्सरसाइज करनी है फॉर 1 मिनट। अब जैसे ही आप एक्सरसाइज करके फ्री होंगे तो एक्सरसाइज करने के फौरी बाद जो है वो आपने 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड्स के लिए आपने अपनी पल्स सेम उसी तरह काउंट करनी है जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। अब इसके जरिए क्या होगा, इससे आपकी जो पल्स आएगी इसे पीक पल्स रेट कहा जाता है। कि मतलब एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करने के बाद जो आपका एक पल्स रेट आ रहा है, आपने इसको काउंट कर लेना है। जितना भी आए वो आपने नंबर मेंशन कर लेना है। अब इसके बाद क्या है कि हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, पल्स नोट करने के बाद आपने प्रॉपर 1 मिनट का रेस्ट करना है और रेस्ट करने के बाद जो है वो आपने इसी तरह 30 सेकंड्स के लिए अपनी पल्स जो है वो दोबारा से काउंट करनी है। दोबारा से काउंट करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपकी आ जाएगी रिकवरी पल्स रेट आ जाएगा। कि मतलब पहले हमने नॉर्मल अपनी पल्स काउंट की है, फिर उसके बाद हमने 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज की, उसके बाद जो है वो हमने अपनी पल्स काउंट की 1 मिनट के लिए, वो जो नंबर आया हमने उसे पीक पल्स रेट का, और उसके बाद 1 मिनट रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद दोबारा से हमने तीसरी दफा अपनी पल्स काउंट की। तो ये हमारी आ जाएगी रिकवरी पल्स रेट। अब आपने करना क्या है
कि एक्सरसाइज करने के बाद जो फौरी आपकी पल्स आई थी, जिसे हमने पीक पल्स रेट कहा था, उसमें से आपने रिकवरी पल्स रेट को माइनस पल्स रेट जो है उसको माइनस कर देना है, उसको तफरीक कर देना है। अब जो आपके पास नंबर आता है, ये काबिल गौर है कि ये नंबर कहाँ तक आता है। अगर तो ये नंबर 12 से कम है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर हाई रिस्क मौजूद है कि फ्यूचर के अंदर आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब अगर ये नंबर 13 से ज्यादा है और 20 के दरमियान है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर मॉडरेट चांसेस हैं कि दरमियाने दर्जे के चांसेस आपके अंदर मौजूद हैं कि आपको फ्यूचर के अंदर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये जिसे सादा जुबान के अंदर हार्ट अटैक कहा जाता है, वो हो सकता है। लेकिन अगर ये नंबर आपका 20 से अबव है, अप टू 40 है, तो इट मींस कि आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसके अंदर कोई ऐसी पैथोलॉजी मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सके। अगर आप मॉडरेट रिस्क पे हैं या अगर आप हाई रिस्क पे हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को करना ये चाहिए कि आप लोगों को अपना ख्याल करना है। अगर आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है, अपनी डाइट अच्छी करने की जरूरत है, रोजाना की बेस पे आपने एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक, डिपेंडिंग ऑन योर वेट, आपकी एज। इसलिए आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इन चीजों को शुरू करें ताकि आप अपने फ्यूचर के आने वाले हार्ट अटैक के रिस्क को प्रिवेंट कर सकें। अगर आपके अंदर हाई रिस्क चांसेस है या अगर आप मॉडरेट रिस्क पे हैं, फिर भी आप लोगों को, और इवन यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करता जा रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल भी है कि आपका हार्ट बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है, फिर भी आप लोगों को अपनी डाइट के ऊपर, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और अपनी डेली की जो रूटीन्स हैं, जो लाइफस्टाइल है, उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है ताकि आपको फ्यूचर के अंदर ये चांसेस ना बने। और अगर आप हाइपरटेंशन का शिकार हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, या आपके अंदर ज्यादा चांसेस मौजूद हैं कि फ्यूचर के अंदर आपको हार्ट अटैक हो सकता है, तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं आपको इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। आप लोगों को कम घी, कम चिकनाई वाले नमक वाले खाने खाने हैं। इसके अलावा जो बाजार की फास्ट फूड, तली हुई चीजें, फ्राइड चीजें, चिकन, शवारमा, बर्गर, पिज्जे, सैंडविच, ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों को अवॉइड करने की जरूरत है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो करनी है, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज। अगर आप सिंपल वॉक भी करते हैं, अच्छी वॉक करते हैं, आपके माइंड के अंदर एक असूल ये होना चाहिए कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, वो आपने 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक रोजाना वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है। और अगर एक्सरसाइज या वॉक करने के बाद आपको अच्छी खासी थकावट महसूस होती है तो इट मींस कि आपने जो वर्कआउट किया है, आपने जो एक्सरसाइज की है, वो आपने अच्छा किया है। लेकिन अगर आपके रिजल्ट सेम वैसे ही हैं कि जैसे आप नॉर्मल थे, आपने एक्सरसाइज की, घंटा अपना जाया किया और उसके बाद भी आपको कोई थकावट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने एक्सरसाइज सही तरह से नहीं की, कि आप बिल्कुल वॉक स्लो स्लो करते रहे हैं, जिसका ना आपकी हार्ट की हेल्थ को फायदा है ना बॉडी को फायदा है। इसलिए असूल ये है कि आपने आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक रोजाना एक्सरसाइज करनी है, और जो असूल है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि हमारी ये अवेयरनेस मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारी ऐसी लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं एक नॉर्मल चीज के बारे में, जिनको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज डॉक्टर नाबका चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।